कैसे हो प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल श्रेय एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर 2026 के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है और इसमें काफ़ी सारे बैक्स भी आते हैं। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करते हो तो 40+ नंबर आपके ज़रूर आएंगे अगर सारे क्वेश्चन करके जाते हो तो, और पास होने की पूरी गारंटी। बैक लगी तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दे दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर बनने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में हम हर एक यूनिट के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो सिर्फ वही क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये जो स्लाइड है इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, या फिर इसे यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और ये 2025 में क्वेश्चन बना हुआ है। पिछली बार 2 पेपर हुए थे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं जो रिपीट हुए थे, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो पिछली बार बने थे और रिपीट हुए थे हर एक यूनिट से। तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए भी तैयार रखना, जो पिछली बार पूछे गए थे वो इस बार भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पे। पॉलीटेक्निक में तो ज़रूर रिपीट होते हैं। दूसरा है रिजिड बॉडी, और यानी कि दृढ़ पिंड, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन तैयार रखना। अदिश एवं सदिश राशि जिसे बोलते हैं, तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के नज़रिए से देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहला जो था रिजिड बॉडी, वो पिछली बार पूछा नहीं गया, वैसे तो हर बार पूछा जाता है, शॉर्ट टॉपिक्स में पूछ लिया जाता है, तो इस बार तैयार रखना क्योंकि इस बार पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये भी अप्लाइड फिजिक्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैकेनिक्स में भी बना था, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया। चौथा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फोर्स, बल क्या है, पिछली बार पूछा गया था। और बल को कैसे दिखा सकते हो आप, किसी कागज़ पे, ऐसा ही एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन बनाया गया था। टाइप ऑफ फोर्स, बलों के प्रकार को समझाना है। एंड सिस्टम ऑफ फोर्स, बल निकाय, वैसे तो हर बार पूछा जाता है। पिछली बार 2 पेपर हुए, एक सिविल का अलग, सिविल इलेक्ट्रिकल का साथ में हुआ था, और मैकेनिकल का अलग हुआ था, मैकेनिक्स का पेपर। फिर भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया बल निकाय का, लेकिन इस बार तैयार रखना, क्या पता पूछ लिया जाए। 6वां नंबर क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों के संचरणशीलता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी बताया था कि आएगा, और जिसने पढ़ा होगा तो उसका तो मौज हो गया होगा, क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया था। इस बार भी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, न्यूटन्स लॉ तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, गति विषयक नियम, तीनों नियम आप तैयार करके रखिएगा। क्या पता आपका नसीब अगर अच्छा होगा तो एक नियम जरूर पूछ लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये है ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये दोनों नियम जो हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बलों का त्रिभुज नियम और बलों का बहुभुज नियम। इसमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। देखिए 2025 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। और ये भी क्वेश्चन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए इन तीनों में से 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिए गए थे, तो इस बार भी ये थे टोटल 10 क्वेश्चन पहले ही यूनिट के, 10 क्वेश्चन पहले ही यूनिट से। अगर आप पहला यूनिट और दूसरा यूनिट अच्छे से पढ़ के जाते हो और आपको इस सब्जेक्ट में डर लग रहा है, तो आप 20 नंबर से ज़्यादा करके आओगे, ठीक है। क्योंकि पहला ही सब्जेक्ट आपको कम से कम 15 नंबर दे देगा, कम से कम 15 नंबर, और दूसरा सब्जेक्ट कम से कम 10 नंबर। 25 नंबर के क्वेश्चन आपके 2 यूनिट से बनने वाले हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले यूनिट का, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो पूरा का पूरा, तो बिल्कुल आपका अच्छा नंबर आएगा। पहले यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अब यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस। ये है आपका यूनिट नंबर 2 का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टोटल 8 या 9 क्वेश्चन होंगे। तो पहला ही जो क्वेश्चन है वो है मेंशन 3 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। संतुलन की 3 अवस्थाएं बतानी है और न्यूट्रल संतुलन का एक उदाहरण बताना है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था।
लामीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आप अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास कर ही रहे होंगे तो टीचर ने भी बताया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लामीज थ्योरम, इसको पढ़ लेना, इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ठीक, ऐसा ही बोला होगा उन्होंने भी। तो न्यूमेरिकल तो नहीं, लेकिन ये जो है हेडिंग, इस पे डायरेक्ट डिफिनेशन इसका पूछ लेता है। 2025 में देखिए पूछा भी गया था। लामी का प्रमेय इस बार भी बनेगा। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। मुक्त पिंड आरेख, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया पिछले साल के दोनों पेपर में। मोमेंट ऑफ अ फोर्स यानी कि बल आघूर्ण, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बीम एंड सपोर्ट, एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, धरन और टेकों के प्रकार में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2025 में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा, कंफर्म है। वेरिगनान थ्योरम, वेरिगनान का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है, पर पिछली बार नहीं पूछा गया दोनों पेपर के बावजूद, लेकिन इस बार ज़रूर पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस, समतलीय बलों के तहत संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, 50-50 है इसका चांसेस। ठीक है, 50-50, तो आप देख लीजिएगा, आपको अगर इसका आंसर मिल जाता है तो तैयार करिए, वरना छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण एवं गतिज घर्षण की व्याख्या कीजिए तथा घर्षण कम करने के उपाय। बहुत आसान है घर्षण कम करने का उपाय, आराम से देख लेना, इसको कहीं भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। ये तीनों भी बहुत आसान है, फ्री का नंबर है, ये क्वेश्चन तैयार कर लो। तो ये था यूनिट नंबर 2 का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा यूनिट नंबर 2 से। ये दोनों यूनिट, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मेरी गारंटी है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 3। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला, यूनिट नंबर 3 से उतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, आपकी यूनिट 1 और 2 से ही इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर कर लिए जाते हैं कि बाद में इतने क्वेश्चन बच ही नहीं पाते हैं कि नेक्स्ट यूनिट से कवर किए जाएँ। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम 2025 में पूछे गए, इस बार भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है घर्षण से होने वाले लाभ और हानि लिखिए, घर्षण बढ़ाने के 4 उपाय लिखिए। किस प्रकार से हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और इसकी क्या आपको एडवांटेज मिलती है और डिसएडवांटेज, पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी चांसेस है कि पूछा जाए, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन से कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे फ्रिक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फ्रिक्शन वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन, कैसे कम करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, सब कुछ। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कोण, और एंगल ऑफ रिपोज यानी कि विश्राम कोण। फ्रिक्शन से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल, लेकिन ये वाला क्वेश्चन स्किप किया गया है, तो इस बार चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, केंद्रक और केंद्रक गुरुत्व केंद्र की परिभाषा। तो सेंट्रॉइड तो नहीं पूछा गया, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिछली बार पूछा गया था, तो ये दोनों वापस से तैयार कर लेना, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 4, ये है यूनिट नंबर 4। तो गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के विभिन्न तरीके बताइए, किसी एक तरीका का वर्णन करना है आपको। देखिए पिछली बार पूछा गया था, मैंने बोला ना, गुरुत्व केंद्र 2025 लिखा भी हुआ है। सेंटर ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर कौन से, ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल के प्लेन फिगर आपसे पूछे जाएंगे, इस बार इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, किसकी, सिलेंडर की या फिर कोन की, पिछली बार पूछी गई थी, इस बार भी पूछी जा सकती है। और MOI यानी कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और या फिर इनर्शिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक सेकेंड वाला, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्षों का प्रमेय, और नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, समांतर अक्ष का प्रमेय एवं लंब अक्ष का प्रमेय। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, पिछली बार दोनों पेपर में नहीं पूछे गए थे, तो इस बार चांसेस है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5, ये था यूनिट नंबर 4, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 पे ये है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 से कुछ गिने चुने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो, और यहाँ पे यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, और तीसरा है एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मशीन की दक्षता, ये पिछली बार कंफर्म पूछी गई थी 2025 में। और यहाँ पे VR रेशियो यानी कि वेलोसिटी रेशियो भी पूछा गया था। मैकेनिकल एडवांटेज का
श्योर नहीं हूँ मैं कि पूछा गया था कि नहीं, लेकिन ये दोनों टॉपिक पूछे गए थे। शॉर्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6 या 5 में आपसे शॉर्ट टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। तो कुछ शॉर्ट टॉपिक्स जो मैंने अभी पिछले चैप्टर्स में गिनवाए और इस चैप्टर में, तो आपको अच्छे से तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में शॉर्ट टॉपिक्स। अगला है क्वेश्चन आइडियल एंड रियल मशीन, आदर्श और वास्तविक मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी तैयार रखना, क्या पता पूछ लिया जाए। लॉ ऑफ मशीन, मशीन का नियम पिछली बार नहीं पूछा दोनों पेपर में, इस बार पूछ सकता है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मशीन यानी कि सेल्फ लॉकिंग मशीन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है जेन्युइनली बताऊँ तो, लेकिन तैयार करके रखना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ लीवर, पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूँ मैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, मेंशन एनी वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ लीवर। लीवर क्या है, लीवर का सिद्धांत बताना है, लीवर का एक व्यवहारिक उदाहरण बताना है। ये क्वेश्चन इस बार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कंफर्म आएगा। जिस पे मैंने कंफर्म बोला है वो क्वेश्चन जरूर तैयार करना। एनी लिफ्टिंग मशीन, किसी भी एक लिफ्टिंग मशीन का सचित्र वर्णन करना है आपको। पिछली बार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शॉर्ट टॉपिक्स में सिर्फ मशीन का परिभाषा पूछ लिया गया था, लिफ्टिंग मशीन के बारे में नहीं आया था, लेकिन इस बार फुल चांसेस लग रहे हैं कि एक लिफ्टिंग मशीन के बारे में पूछा जाएगा। ज़्यादा लिफ्टिंग मशीन बची भी नहीं है सिलेबस में, तो तैयार करके जाना। ये थे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट के, इससे बाहर क्वेश्चन बनने ही वाला नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए मैंने, इससे पहले टॉप 15 दे दिए हैं, अगर नहीं देखा है तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल तक में अपलोड हो जाएंगे, कल सुबह में या फिर कल शाम तक 4 बजे तक 5 बजे तक। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो काफ़ी लोगों के पास, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, सारा अपडेट आपको वहीं पे मिलता रहता है। अब इसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब रखो, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।